बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। कनाडा के हवाले से तकरीबन एक मंथ में मेरी दो वीडियोस आती हैं, एक स्टार्ट में आती हैं और एक एंड पर आती हैं। और मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं आपको बताऊं कि जो पिछले 2 महीने या 3 महीने में जो हमारे जो वीज़ा अप्लाई किए हुए थे उनके जो रिज़ल्ट आए हैं, उनके वीज़ा रेशो आपको बताऊं कि कितने वीज़ा एक्सेप्ट हुए हैं और कितने रिफ्यूज़ हुए हैं। तो अगर आप अब वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या चांस है। इसके अलावा मैं आपको अपडेट देता हूँ उसकी टाइम ड्यूरेशन के हवाले से कि कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, और अगर कोई नई अपडेट आई है तो या वीज़ा जो रिफ्यूज़ हुए हैं वो किस बिना पर हुए हैं और आपको क्या चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल मैं देता हूँ आपको कनाडा की वीडियो में। तो आज की वीडियो भी इसी के ऊपर बेस है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप भी 2024 में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, तो आपको किस तरह से करना चाहिए, इसलिए लाजमी आपने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले तो बढ़ते हैं जी, जो लास्ट 2-3 मंथ के रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर। तो वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई है, ये बल्कि आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ला 2023 में हमने देखा था कि बहुत डाउन चली गई थी, लेकिन अब जो है वो वीज़ा रेशो इम्प्रूव होना शुरू हो गई है। इसकी रीज़न मैं कि ये भी समझता हूँ कि 2023 के स्टार्ट में और मिड में बहुत ज़्यादा लोगों ने कनाडा के वीज़े अप्लाई किए थे। तो डेफ़िनेटली जब बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, एक हाई वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसकी वीज़ा रेशो कम हो जाएगी और रिफ्यूज़ल जो है वो बढ़ जाएगी। तो कम लोगों के अप्लाई करने की वजह से हमेशा हर कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी रहती है। ये इम्प्रूवमेंट आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ मंथ में ये ऐसे ही रहेगी या इससे बढ़ेगी। और अगर आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ़ेब में या फरवरी में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली आप अपना प्लान जो है वो मई या जून का देंगे या फिर जुलाई का देंगे, क्योंकि उस दौरान में पाकिस्तान में भी हॉलीडेज़ होती हैं और कनाडा में भी मौसम अच्छा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियाँ होती हैं और वहाँ पे ठंडा मौसम होता है। तो ये एक अच्छी रीज़न बनती है टूरिज़्म के हवाले से। टूरिस्ट जो मोस्टली होते हैं वो इन्हीं दिनों में वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं और पूरी दुनिया में रश भी इन्हीं मंथ दो जो जून, जुलाई और अगस्त के महीने होते हैं, इन्हीं मंथ में जो वो रश ज़्यादा होता है। और एम्बेसी जो होती हैं वो भी जून, जुलाई और अगस्त में जो लोग जा रहे होते हैं उनको ज़्यादा वीज़े इशू करते हैं, क्योंकि इस दरमियान में एक तो हॉलीडेज़ होती है और मौसम भी यहाँ पे गर्म होता है, तो ज़्यादातर लोग अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में जाते हैं। तो आप भी अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फरवरी का महीना आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। आपके पास हाई चांस है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अच्छा जी, अब अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन में कोई तब्दीली नहीं आई। 30 टू 45 वर्किंग डेज़ के अंदर ही आपका डिसीजन जो वो आ रहा है। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि 3-3 मंथ, 4-4 मंथ से भी पेंडिंग है, तो उनका अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। अगर हम उनका फॉर्म फिल करके उनसे कोई अपडेट लेने की कोशिश करें तो वो यही बताते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो अंडर प्रोसेस है, तो हम आपको फाइनल डिसीजन के बारे में नहीं बता सकते। तो सम केसेस में यानी कि 10% एप्लीकेशन में इस तरह भी हो जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा डिले हो सकती हैं। अब अगर मैं रिफ्यूज़ल की बात करूँ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं उसके ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। जो रिफ्यूज़ल आ रहे हैं तो वो तकरीबन सबके सेम है कि आपकी फैमिली टाइज़ मज़बूत नहीं है, आपकी होम कंट्री के साथ टाइज़ मज़बूत नहीं है, कि हमें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि आप अपना वीज़ा कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान जाएँगे। इसके अलावा जो सेकंड रिफ्यूज़ल की रीज़न आती है वो यही आती है कि आपकी जो बिज़नेस है या आपका जो बैंक बैलेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। हालाँकि मैं नहीं समझता कि ये चीज़ उनको देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होती है, उनका क्लोजिंग बैलेंस भी अच्छा है, उनका बिज़नेस भी अच्छा है, लेकिन स्टिल जो है वो यही रीज़न लगाकर भेजते हैं। तो अगर आपको भी यही रीज़न आई है तो फिर आप जो है वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करें और उनको वो ये चीज़ें बताएँ कि ये ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये हमारी टाइज़ भी हैं, हमारा बैंक बैलेंस भी अच्छा है, हमारा बिज़नेस भी अच्छा है, तो आपने हमारा डिसीजन जो है वो रॉन्ग दिया है, तो लिहाजा हम दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे जो है वो हमारी फ़ाइल को कंसिडर किया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग जिनकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि क्योंकि कनाडा के वीज़ा में बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल आपसे पूछते हैं। जब आप उनके गलत जवाब देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो मेरिट के ऊपर नहीं रहती। जब मेरिट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन नहीं होगी तो वीज़ा ऑफिसर उसे कंसिडर नहीं करेगा और वो आपको स्ट्रेट वे रिफ्यूज़ल दे दिया जाएगा।
सबसे पहली तो एग्जांपल मैं ये देता हूँ, आपसे पूछते हैं कि जब आप कनाडा में जाएंगे तो आप वहाँ पर कितने पैसे खर्च करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट में ज़्यादा पैसे बताते हैं। कोई 10,000 डॉलर बताता है, कैनेडियन डॉलर बताता है, कोई 12,000 को 15,000 डॉलर बताता है। लेकिन जब वीज़ा फीसर उनकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है या फिर उनका जो टैक्स रिटर्न होती है उसको देखता है कि साल की इनकी इनकम 12 लाख इन्होंने शो की हुई है, तो ये किस तरह से एकदम इतनी अमाउंट जो है वो वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको सामने रखते हुए ही कनाडा का या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया जाता है। क्योंकि इन्हीं बेसिस के ऊपर, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो आपसे इन्फॉर्मेशन लेती हैं, इसी की बना के ऊपर जो वीज़ा ऑफिसर है वो डिसीजन लेता है कि आपको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आजकल जो एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है वो ये है कि अभी चूंकि कम लोग अप्लाई कर रहे हैं और कनाडा के वीज़ा रेशो भी अच्छी है, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत जल्दी मिल रही है। अगर आप इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करें तो आपको विद इन 5 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर ही उनकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर लाहौर में करें तो 10 से 15 डेज़ के अंदर मिल जाएगी। और अगर आप कराची में बायोमेट्रिक के लिए सिलेक्ट करते हैं तो विद इन 5 डेज़ आपको बायोमेट्रिक के लिए जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये एक अच्छी बात है। कम लोगों जब अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रेशो भी अच्छी होगी और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपके बायोमेट्रिक्स होंगे उतनी जल्दी ही आपकी फ़ाइल जो है वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी और आपका जो रिज़ल्ट आने का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जिनकी अप्रूवल होगी थी उनके हमने पासपोर्ट जमा करवाए हैं, वो भी पहले से जल्दी आ रहे हैं। तकरीबन समझ लें कि हाफ़ टाइम पहले से जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि रश ना होने की वजह से जो है वो ये सब कुछ जल्दी प्रोसेस हो रहा है। आप भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा का, तो डॉक्यूमेंट्स तो सेम है जो मैं ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आप इनको इम्प्रूव करें तो इंशाल्लाह ताला फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। मैंने फिर भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी है ताकि आप उन्हें रीड कर सकें, देख सकें और वो डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप अपना कनाडा का वीज़ा हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप हम अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर मज़ीद किसी डॉक्यूमेंट्स या किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए तो उसमें हम आपको मुकम्मल जो है वो कंसल्टेंसी फ़राहम करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आपका ट्रैवल प्लान होता है कनाडा का उसको अच्छी तरीके से बनाएं। क्योंकि जब आप उसके ऊपर फोकस करेंगे कि कोई काफ़ी रिफ्यूज़ल में हमने ये चीज़ देखी है कि वो बताते हैं कि आपका जाने का पर्पज़ हमें समझ नहीं आया, तो ये पर्पज़ भी उनको क्लियर करना लाजमी है कि हम टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, हमने कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी है, हमारे जाने का मकसद क्या है और हम वापस क्यों आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने एक तो ट्रैवल प्लान में बतानी है, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बताना है, और जो आपने कवर लेटर लगाना है तो कोशिश करें कि आप अपना कवर लेटर इतना अच्छा लगाएं कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो उससे इम्प्रेस होकर आपको वीज़ा ग्रांट कर दे। 2024 में कनाडा के हवाले से फरवरी की जो भी लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आपसे शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।